तलाश बाय संजू नागपाल वधावन। मोहन। ये कहानी है मोहन की। आज मोहन का 18वां जन्मदिन है और इस अनाथालय में शायद उसका ये अंतिम जन्मदिन है। वैसे तो वह अपना प्रत्येक जन्मदिन यहीं मनाना चाहता है, पर वह नहीं जानता कि परिस्थितियाँ इसके अनुकूल होंगी या नहीं। पिछले कुछ दिन वह बहुत व्यस्त था। उसको आईआईटी में एडमिशन मिल चुकी थी। स्टडी लोन का भी अरेंजमेंट हो गया था। अनाथालय में रहने वाले बच्चे ने आईआईटी दिल्ली में एडमिशन ले ली है। ये बात बहुत से लोगों को अचंभित भी कर रही थी और उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक भी। बहुत सारे पत्रकारों ने उसका इंटरव्यू भी लिया था। वो अपनी सफलता का सारा श्रेय अपनी माँ जैसी और इस अनाथालय की संचालिका अंजलि माँ को और अपने साथ रहने वाले अपने साथियों को दे रहा था। बहुत सारे पत्रकार उससे उसके परिवार के बारे में जानना चाहते थे। वो नो कमेंट कहकर टाल देता था, क्योंकि वह किसी की दया का पात्र नहीं बनना चाहता था। आज मोहन के सामने उसके बीते हुए साल एक चलचित्र की तरह गुजर रहे थे। वह 3 साल का था जब उसकी माँ उसे अनाथालय में छोड़ गई थी। उस दिन की यादें आज भी उसके दिमाग में बिल्कुल ताज़ा थी, क्योंकि उस दिन को उसने हज़ारों बार जिया था। उस दिन उसका जन्मदिन था। उसकी माँ ने एक दिन पहले ही उसके लिए नए कपड़े खरीदे थे। सुबह सुबह ही अपने छोटे से कमरे को फूलों और गुब्बारों से अच्छी तरह से सजाया था और फिर उससे पूछकर उसकी पसंद का केक भी बनाया था। शाम को माँ उसे घुमाने के लिए पार्क में ले गई थी और बहुत देर तक उसके साथ खेलती रही और फिर अचानक उठी और थोड़ी दूर बने एक इमारत के अंदर उसे ले गई। उसे वहाँ बरामदे में बिठाकर बोली, तुम यहीं बैठो, मैं भी थोड़ी देर में वापस आती हूँ। कहीं बाहर मत जाना, नहीं तो तुम्हें कोई उठाकर ले जाएगा। वो वहीं बैठा उनका इंतज़ार करता रहा। जब बहुत देर तक वो नहीं आई तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तब एक हंसमुख सी महिला बाहर आई और उससे पूछने लगी वो क्यों रो रहा था। जब मोहन ने उन्हें बताया कि उसकी माँ उसे यहाँ जल्दी वापस आने का कहकर छोड़ कर गई हैं और अभी तक वापस नहीं आई, तो ये सुनकर उनके चेहरे पर उदासी आ गई, क्योंकि वे जानती थी यहाँ कोई अपने बच्चे को क्यों छोड़कर जाता है। वे प्यार से उसे उठाकर अंदर ले गई। ये इमारत एक अनाथालय थी और ये औरत उसकी संचालिका अंजलि। अंदर आकर उसने देखा कि ये एक बड़ा सा मकान था। उसमें बहुत सारे बच्चे थे। वह लगातार रोए जा रहा था और माँ के पास वापस जाने की जिद कर रहा था। संचालिका इसे बार बार कह रही थी कि उसकी माँ जल्दी वापस आ जाएगी। वो जानती थी कि वह झूठ बोल रही हैं, लेकिन उसकी माँ कभी वापस नहीं आएंगी। लेकिन ये झूठ उनकी संवेदना का प्रतीक था, क्योंकि वह उसके मासूम हृदय को इतना बड़ा आघात नहीं देना चाहती थी। सब बच्चे भी उसे बहलाने की कोशिश कर रहे थे। उसे कुछ मिठाइयों और खिलौनों की भी पेशकश की गई, पर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बस वह लगातार रोए जा रहा था। बहुत देर तक इसी तरह रोते रोते वह थक कर सो गया, बिना कुछ खाए। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। या तो वो रोता रहता या फिर टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ देखता रहता। बहुत मुश्किल से उसे अंजलि माँ कुछ खिलाने में सफल हो पाती। अंजलि माँ उसे अपने साथ ही सुलाती थी। सोए सोए भी जब वह सिसकियाँ भरता तो उनका मन वेदना से भर जाता था। प्लीज़ वेट फॉर अपकमिंग पार्ट 2. Like, share and subscribe to our channel and press the bell icon